नमस्कार। शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा पुलिस की गिरफ्त में साइबर ठगी के आरोपी। रीवा में गड्ढे में तब्दील हुई सड़क। रीवा एसजीएमएच में मरीज के अटेंडर से मारपीट। रीवा आईजी ने आरोपियों पर रखा 30,000 का इनाम। चिरौलानाथ मंदिर परिसर में दुकानें हटाई जाने पर आक्रोशित हुए व्यापारी। रीवा 16 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। आबकारी विभाग ने मऊगंज में पकड़ी 59 लीटर कच्ची शराब। मऊगंज में आटा चक्की के बेल्ट में फंसने से महिला के टुकड़े। सतना पुलिस की गिरफ्त में आया रेप का आरोपी। सीधी में 10 तहसीलदारों का हुआ स्थानांतरण। सिंगरौली में कियोस्क संचालक से 2.5 लाख की लूट। शहडोल में पकड़ाया ट्रेन में लूटपाट का आरोपी। एमपी के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। रीवा शहर में 4 जुलाई को साइबर ठगों से परेशान होकर बुजुर्ग सरोज दुबे ने 2 बोर बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। बुजुर्ग को रुपयों के लिए जो साइबर ठग परेशान कर रहे थे वो तीनों सगे भाई निकले। उन्होंने खुद को सिक्के और नोट जमा करने वाली संस्था का सदस्य बताकर बुजुर्ग से बात की थी। आरोपियों ने उनकी मौत के बाद तक लगातार कॉल किया। इस मामले में रीवा पुलिस ने जुबेर खान, यासीन मोहम्मद, शबीर खान पिता हसन को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को रीवा लाकर न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। रीवा जिले के सिरमौर जनपद की कोनी ग्राम पंचायत की सड़क पहली बारिश में ही खराब हो गई। सड़क पर बुरी तरह से गड्ढे हो गए हैं और सड़क उखड़ गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के नाम पर केवल नाली खोदकर गीली मिट्टी निकाली और डाल दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया है। इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। आपात स्थिति में मरीजों को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक जाना पड़ता है। पूरे मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है कि टीम भेजकर जांच कराई जाएगी, जहां जांच के आगे की कार्यवाही की जाएगी। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर मरीज अटेंडर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित अटेंडर ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने अपने पिता को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल के 3री मंजिल के बी वार्ड में भर्ती कराया है, जिन्हें स्ट्रेचर की जरूरत थी, जिसको लेकर उसने वार्ड बॉय राजदीप सिंह से संपर्क किया। उन्होंने स्ट्रेचर ना देते हुए विवाद की स्थिति निर्मित कर दी, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। पीड़ित आरोप लगाता है कि सुरक्षा कर्मियों को भी बुलवाकर उसे पिटवाया गया है, जिससे उसे चोटें भी आई हैं। फिलहाल दोनों पक्षों ने अस्पताल चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। रीवा संभाग के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने सीधी जिले के 2 आरोपियों को बंदी बनाकर संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देने वाले को 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। सीधी जिले के रामपुर नेकन थाना क्षेत्र में दर्ज आपराधिक घटना में 2 आरोपी अतिबल कोल पिता भूरा कोल और नंदलाल कोल पिता जेठू कोल, दोनों निवासी ग्राम मलदेवा शामिल थे। घटना दिनांक से दोनों आरोपी फरार हैं। सीधी पुलिस अधीक्षक द्वारा इन्हें बंदी बनाने के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा पूर्व में की गई थी, जबकि पूर्व घोषणा को निरस्त करते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। गुरुवार सुबह जब रीवा के चिरौलानाथ स्वामी मंदिर परिसर में पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों का तांता लगता है, स्थानीय व्यापारी और दुकानदार जब अपनी दुकानें सजा ही रहे थे, तभी नगर निगम अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर डाली। दरअसल दुकानदारों ने बारिश से बचने के लिए दुकानों के बाहर प्लास्टिक शेड लगाई थी। नगर निगम ने न सिर्फ उन शेड्स को हटा दिया, बल्कि सड़क पर खिलौने, चूड़ियां और छोटे मोटे सामान बेचकर अपना गुजारा करने वालों को भी वहां से हटा दिया। त्योहार के दिन नगर निगम की कार्रवाई से व्यापारी काफी नाराज हुए और हनुमान मंदिर परिसर की सभी दुकानों को बंद करवा दिया, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में भोग लगाने के लिए प्रसाद भी नहीं मिल पाया। नाराज दुकानदारों का कहना है कि जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक दुकानें बंद रहेंगी।
युवा संगम कार्यक्रम के तहत संभागीय ITI रीवा में 16 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में 9 कंपनियों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए विभिन्न कंपनियों में युवक एवं युवतियों की आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है। आबकारी विभाग ने मऊगंज में 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर मंगलवार और बुधवार को सैनुआ, नईगढ़ी, भैदा, पतुलखी, शंकरपुर और हटवा गांव में छापेमारी की। विभाग ने घरों के अवैध महुआ लाहन और हाथ भट्टी शराब की बरामदगी भी की। कार्यवाही में 2000 किलोग्राम महुआ लाहन और 59 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 2,08,000 रुपए आंकी गई है। सहायक आबकारी आयुक्त रीवा ने कहा है कि क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। मऊगंज नईगढ़ी थाना क्षेत्र के सेंगरवार कुरमनियान गांव में बुधवार शाम एक महिला की आटा चक्की के बेल्ट की चपेट में आने से मौत हो गई। 15 हॉर्स पावर की मोटर के बेल्ट में फंसने से महिला का शरीर कई हिस्सों में कट गया। मृतका महिला रामरती गांव में अपने पति के साथ तेल, आटा चक्की और तेल मिल चलाती थी। बुधवार शाम ग्राहकों को तेल देने के लिए मशीन के पास गई थी। इसी दौरान उसका पल्लू चक्की के बेल्ट में फंस गया। मशीन तेज गति से चल रही थी। लोगों ने मशीन बंद करने के पहले ही रामरती का शरीर कई हिस्सों में कट गया। लोगों के मशीन बंद करने के पहले ही रामरती का शरीर कई हिस्सों में कट गया। घटना की सूचना नईगढ़ी थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव और उसके टुकड़ों को पोटली में बांधकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी की मरचुरी में पहुंचाया। सतना पुलिस ने बलात्कार के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिंहपुर थाना पुलिस ने आरोपी देव कुमार अहिरवार उर्फ लल्लू को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। 13 मई को पीड़िता की शिकायत पर थाना सिंहपुर में आरोपी के खिलाफ धारा 69 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। लगातार जांच के बाद पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीधी जिले में कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी ने प्रशासनिक कार्यालय में सुचारू रूप से चलाने के लिए तहसील स्तर पर फेरबदल किया है। बुधवार शाम जारी आदेश में 10 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 4323 के तहत ये सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सिंगरौली जिले के बधौरा पुलिस चौकी क्षेत्र में बुधवार रात एक कियोस्क संचालक से 3 बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए की लूट की। घटना रात 9 से 10 के बीच की बताई गई है। नगमा गांव के अमित शाह करसुआ राजा बाजार स्थित अपना कियोस्क सेंटर बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। बेतरिया गांव के पास सुनसान जगह पर 3 युवकों ने उनकी बाइक रोकी। बदमाशों ने मारपीट कर उनका बैग छीन लिया। बैग में 2,50,000 रुपए थे। माड़ा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र ने बताया कि बदमाश घटना के बाद बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है। शहडोल में अमरकंटक एक्सप्रेस में 3 जुलाई को हुई जहरखुरानी के मामले में आरपीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक महिला अपने परिजनों के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी। आरोपी ने उनसे दोस्ती की। चाय में नींद की दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया। इसके बाद महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र चुरा लिया। वह उमरिया रेलवे स्टेशन पर उतर गया। पीड़ित ने 8 जुलाई को शहडोल जीआरपीएफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जीआरपीएफ ने आरोपी का मोबाइल नंबर ट्रेस कर उसकी लोकेशन का पता लगाया और बुधवार को शहडोल रेलवे स्टेशन से 59 वर्षीय राजेश अरोरा को गिरफ्तार कर लिया गया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश से मंडला, नरसिंहपुर, उमरिया, शिवपुरी, जबलपुर, शहडोल, सागर के साथ ग्वालियर संभाग के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गुरुवार को शुक्रवार को 14 जिलों में अति भारी बारिश और 22 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट है। सीधी जिले में 4 दिनों की उमस के बाद गुरुवार को जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों तक रीवा और सीधी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 30 घंटे के दौरान आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा।
अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। 11 जुलाई को रीवा कमिश्नर बीएस जामोद संभागीय बैठक में राजस्व कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक दोपहर 12 बजे से कमिश्नर कार्यालय सभागार में आरंभ होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबर हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।